बंसी घाट पटना। आप यहाँ देख सकते हैं कि गंगा नदी जो है वो यहाँ नाला में तब्दील हो गई है और यह पानी ना तो स्नान करने योग्य है, ना पूजन योग्य है, ना ही यह किसी पर्व त्योहार में करने उपयोग के लायक है। ये हमारा है कितना ब्रह्मदेवा भी ये देखो बलबीरवा भी मार लगे बाहर। ये घाट जो है काली घाट तक देख सकते हैं पूरा ही तब्दील हो गया है नाला में। उधर कलेक्ट्रेट घाट से लेकर के काली घाट तक गंगा नदी का किनारा जो है वह बिल्कुल ही नाला में तब्दील हो गया है। यहाँ इतना बदबू है कि आप यहाँ खड़ा नहीं रह सकते हैं। और यहाँ जो है गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी जारी है। देख रहे हैं आप यहाँ पूरा नाला में तब्दील है ये पानी। यहाँ भीड़ रहती थी, लोग हज़ारों लोग यहाँ स्नान करते थे। अब यहाँ लोग स्नान नहीं, वीरान हो गए, नाला में नहीं स्नान कर रहे। आगे जो है वो लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं और यहाँ से थोड़ी सफाई है वहाँ के पानी में, लेकिन फिर भी है कि यहाँ आप यहाँ के पानी में जो है आपको अनेक प्रकार के कीटाणु पिल्लू वगैरह मिल जाएंगे, वर्म्स मिलेंगे। ये घाट किनारे जो बना हुआ है पूरा खुला हुआ कूड़ादान है। देख रहे हैं आप यहाँ जो लोग हैं पूजन सामग्री जो है धार्मिक कचरा यहाँ फेंक रहे हैं। काली घाट है ये, काली घाट पर हम खड़ा हैं। अभी देख रहे हैं आपके सामने कूड़ा है। कहाँ है पटना नगर निगम? पटना नगर निगम का ये फैसला है कि घर घर से कूड़ा निकालेगी और यहाँ थोक भाव में जो कूड़ा है उसको काहे न ले जा रही है? क्यों नहीं पटना नगर निगम उठा रही है? कहाँ है पटना निगम? और पटना में एनजीओ भी बहुत सारे जो कि गंगा पर कार्य करती है, गंगा संरक्षण के लिए। वो केवल सरकारी फंड, विदेशी फंड में लगे हुए हैं लेने में, और बड़े बड़े होटल में, होटल मौर्या में, होटल चाणक्य में, होटल पाटलिपुत्र अशोक में एनजीओ का प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में करोड़ों अरबों का 12 न्यारा होता है। हाफ डे प्रोग्राम। हाँ, गेट टुगेदर प्रोग्राम। यहाँ गेट टुगेदर प्रोग्राम होता है, मीटिंग, ईटिंग और सीटिंग। हाँ। और इसके लिए हम चाहते हैं, पूरे भारत सरकार से हम चाहते हैं कि एनजीओ का जो ये कार्यक्रम है, इस सब कार्यक्रमों के बारे में बाकायदा ऑडिट हो और बहुत सारे एनजीओ में अच्छे लोग, आप एनजीओ के प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान है। अभी गांधी के नाम पर गांधी की मार्केटिंग हो रही है और कोई नहीं मिला तो गांधी की मार्केटिंग हो रही है। गांधी के नाम पर करोड़ों अरबों का 12 न्यारा हो रहा है। गांधी के नाम पर लूट हो रही है। बिहार सरकार के पदाधिकारी लोग गांधी के नाम पर लूट रहे हैं और क्योंकि इस लूट को सरकार की सहमति है और सरकार के पदाधिकारी लोग लूट में शामिल हैं। बिहार दिवस के नाम पर लूट हुआ, अभी गांधी के नाम पर लूट हो रहा है। चंपारण यात्रा के नाम पर लूट हो रही है। तो इसका नाम, पीड़ितों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। और जो पीड़ित लोग हैं इसका फलाफल क्या हो रहा है, इसको कोई गांधी को ब्लैकमेलिंग हो रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि गांधी को तो कम से कम बकस दीजिए। आपको बेचना है तो अपने माता पिता को बेचिए, अपने बाप दादे को बेचिए। गांधी को क्यों बेच रहे हैं? पहले आपने भगवान को बेचा, अब आप गांधी को बेच रहे हैं। इसलिए हमें इस काली घाट से हम कहना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से भी कि वैसा काम मत कीजिए। अरे गंगा को तो कम से कम बकस दीजिए, इसलिए कि मरिएगा तो पता नहीं आपको गंगा से भेंट होगी कि नहीं होगी। और मैं कभी कभी बराबर सोचता हूँ कि जो स्थिति हमने 40-45 साल पहले इसी घाट पर गंगा की कलकल धारा सुनाई पड़ती थी और हम लोग गंगा में नहाते थे, आज वो गंगा देखते देखते विलीन हो गई। इसलिए हमारे जैसे व्यक्ति और पूरे चिंतित रहते हैं कि पता नहीं, और हम लोगों को तो गंगा मोटा मोटी भेंट हो रही है, आने वाली पीढ़ी को गंगा भेंट होगी कि नहीं होगी कौन जानता है। अब अभी का दौर चल रहा है
इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया का दौरा कर रहे हैं और करोड़ों अरबों खरबों बहाया जा रहा है, जनता के खून पसीने की कमाई को बहाया जा रहा है। क्या अमेरिका में गंगा मिलेगी? नमामि गंगा के नाम ने पर कहा था, नमामि गंगा के नाम पर नमामि गंगे के नाम पर बिस्मिल्लाह खान ने कहा था कि भाई चाहे इंग्लैंड जाइए, चाहे अमेरिका जाइए, चाहे कहीं जाइए, विदेश में गंगा मिलेगी क्या? गंगा तो बनारस के घाट में है। और गंगा अगर विलुप्त होगी तो दोबारा नहीं मिलेगी वो। और गंगा अगर विलुप्त हो गई तो मानवता विलुप्त हो जाएगी। पूरे दुनिया में मानवता समाप्त हो जाएगी अगर गंगा। इसलिए हम पूरे दुनिया के लोगों को कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों को कहना चाहते हैं कि गंगा के बारे में तमाम लोग सोचें, क्योंकि सरकार और प्रशासन और व्यवस्था और सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, बर्बाद हो गया है। और जब तक जनता का आगे नहीं आएगी तब तक किसी भी गंगा को मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए गंगा सूरसरी जाके नाम लिए तर जाए, तो केवल नाम लेने के सिक्का भरी ही गंगा रह जाएगी। और याद रहेगा जैसे हम लोग अपने कथा कहानियों में रह जाएगा गंगा। कथा कहानियों में जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, तो सरस्वती विलुप्त हो गई। कभी कभी टीवी के माध्यम से सरस्वती के बारे में चर्चा होती है, आप लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, सुनते होंगे, देखते नहीं तो सुनते होंगे। पर्यावरणविदों का ये शोध है, कहा गया है कि 2050 तक गंगोत्री भी विलुप्त हो जाएगी। अब पर्यावरणविद का कहना है, अब हम तो कोई ज्योतिषी है नहीं, लेकिन पर्यावरणविद जो जानकारी रखते हैं वो अपना कहते हैं तो ठीक है कहते हैं। कहा है कि हम लोग तो देख रहे हैं कि विलुप्त हो गई, देखते देखते हम क्या थे और क्या हो गए, अब पता नहीं अभी क्या क्या होगा। इसलिए गंगा के कम से कम ब्लैकमेलिंग और गंगा की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, मेरी राय यही है। और जब तक सामाजिक गंगा को साफ करने के लिए, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत होगा, सोशल मूवमेंट। पूरे गंगा के किनारे के लोगों को एक सोशल मूवमेंट चलाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, गंगा को हम माँ कहते हैं, उसे पूछते भी हैं, 1000 रुपये खर्च भी कर देते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन यह क्यों नहीं समझते कि माँ गंगा है, उस पर कचरा इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। कलयुग का प्रभाव है। अभी सुने ना, अभी जो है माता पिता के प्रति क्या, माता पिता को तो घर में सम्मान नहीं है, बुढ़ापा में घर से निकाल दिया जाता है। माता पिता का सम्मान नहीं है तो गंगा का सम्मान कहाँ से है? वो तो दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ। माँ गंगा दिखाई नहीं पड़ती है। जो माता पिता जबकि नदी के रूप में है, घर में माता पिता का अपमान हो रहा है। हाँ। समाज का सिस्टम बदल गया। अभी आप सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों का है, बाहरी लोगों पर ज़्यादा ध्यान है। एक देहात में कहावत है, अपना माँ को माँ कहने में शर्माते हैं लोग, और दूसरे की माँ को मैया कहते हैं, मम्मी कहते हैं। तो नया मम्मी नया पापा का जो प्रचलन हो गया है, और ये विदेशी कल्चर का प्रभाव हो गया। कहने के लिए है कि स्वदेशी, हम लोग स्वदेशी बात करते हैं, लेकिन काम सब विदेशी करते हैं। और कहते हैं कि हम स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी के नाम पर सब काम होना चाहिए। गंगा का मतलब स्वदेशी हुआ, हिंदुस्तान का मतलब स्वदेशी हुआ, लेकिन स्वदेशी कहने वाले लोगों के घरों में क्या स्वदेशी का कोई दिखाई पड़ता है? लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है। और हम लोग भी और आप भी सब जगह जाते होंगे, परिवार का जो टूट रहा है, परिवार का जो संस्कार जो खत्म हो रहा है, शिष्टाचार जो खत्म हो रहा है, उस शिष्टाचार गंगा को बचाने के लिए शिष्टाचार को भी बचाना पड़ेगा। और शिष्टाचार को हम लोग दूरी बनाए रखने में विश्वास करते हैं। नज़दीकियाँ खत्म हो गई। आपके बगल में कौन आदमी रहता है आपको नहीं मालूम रहता है, हमको नहीं मालूम रहता है। तो हम लोग एक दूसरे को खोज खबर लेना बंद कर दिया। तो खोज खबर लेना जब बंद कर दिया, तो जब अगल बगल के लोगों को खोज खबर लेना बंद कर दिया, तो गंगा की खोज खबर कौन लेना? इसलिए गंगा की खोज खबर भी लेना है, और अगल बगल के लोगों से डायलॉग करके, बातचीत करके, सामाजिक आंदोलन के रूप में। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, ऐसी मान्यता हो गई है, धार्मिक आस्था का सवाल है, उसमें हो गया है कि जो भी पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, उसको अगर गंगा में नहीं प्रवाहित करेंगे तो शायद हमको पुण्य नहीं मिलेगा, या देवी देवता नाराज हो जाएंगे। देवी देवता नाराज, यही कारण है तुलसी का पेड़ सूख गया, गंगा जी में बहा दो। फूल को गंगा जी में बहा दो। कलसा पूजा गंगा जी में बहा दो। आम का पल्लव गंगा जी में बहा दो। माला, तो ये माला गंगा जी में बहा दो। तो ये जो सामाजिक और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, संत महात्मा लोग भी इस बात को नहीं समझाते हैं। वो भी खाली बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है। अभी देखिए यहाँ ये तो पूरा कूड़ेदान बना हुआ है, गंगा घाट के किनारे कूड़ेदान बना हुआ है, कचरा डंप करने का जगह बना मान लिया। इसलिए कचरा फेंकते हैं, बोलते जय गंगा। और संत महात्मा का भी, पहले के महात्मा लोगों को केवल सामाजिक
अच्छाई पर ध्यान रहता था। आज के महात्मा भी धन दौलत पर ध्यान देते हैं। सोना कौन देगा, चांदी कौन देगा, रुपया कौन देगा। बड़े बड़े यहाँ आयोजन होते हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन होता क्या है आप देख लीजिए, जाइए वहाँ का माहौल क्या रहता है। अभी यहाँ देवकी नंदन ठाकुर का चल रहा है, बराबर चलते रहता है, दूसरे को प्रोग्राम चलते रहता है, उसमें करोड़ों अरबों का बाला न्यारा होता है और जनता की गाढ़ी कमाई उसमें जाती है। और बाबा आते हैं और जिनको जिस बाबा को कहीं जगह नहीं मिला वो बाबा पटना आ गए, वो बाबा बिहार आ गए। और बिहार का वातावरण ऐसा है, सामाजिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, कि कोई भी आया तो उसको जो है मदद कर देना। और इसी मदद के तहत में जो है बाबा लोग आते हैं और धन बटोर के चले जाते हैं। मतलब बिजनेस हो गया, पैसों से क्या लेना? मतलब सत्संग भी बिजनेस हो गया है। और बाबा लोगों से भी हम कहना चाहते हैं, आप बाबा हैं तो बाबा की तरह रहिए। आप पैसा के पीछे मत भागिए, आप मकान के पीछे मत भागिए, आप सेठ साहूकार के पीछे मत भागिए। बाबा क्या किस धर्म में ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बाबा को पैसों से क्या लेन देना है? लेकिन आज के बाबा पैसों पर ही छोड़ देते हैं, तो सामाजिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और खास करके बाबा लोगों को भी जवाबदेह हैं इसमें। मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी बाबा लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन वैसे बाबा का नहीं जो केवल पैसा पर टूटते हैं। बाबा का काम है सदाचार का प्रचार करना, अच्छा विचार बताना, लोगों को अच्छा सदाचार की सीख देना, ताकि घर में खुशहाली रहे, घर में खुशहाली रहे, समाज में सुख शांति रहे, सौहार्द का वातावरण रहे। अब आज के बाबा क्या कर रहे हैं? आज के बाबा खाली पैसे वालों के बाबा हैं। आज के बाबा पैसे वालों के बाबा हैं, गरीबों का कोई बाबा नहीं। और ढोंगी बाबाओं की तो बाढ़ आ गई है देश में। जड़ी बूटी सुंघा करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके, खास करके महिलाओं का और उनका शोषण किया जाता है। तो ये जो है तो बाबा लोग उसमें हम कहना चाहते हैं, अरे नरक में आप जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से कुप्रचार कर रहे हैं और जनता को धोखा देते हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, तो इसका जवाब गंगा मैया के सामने हम कहना चाहता हूँ कि मरिएगा तो आपको गंगा जी से आपको भी मुलाकात नहीं होगी। इसलिए बाबा लोगों से हम कहना चाहते हैं, पूरे देश के और पूरे दुनिया के जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो बाबा हैं, उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम आपका जीवन का 60 साल, 65 साल, 80 साल, 85 साल का आपका उम्र है, जीवन के अंतिम बेला में कम से कम लोगों को अच्छी बात बताइए और गुमराह मत कीजिए और पैसा पर मत टूटिए। आपको पैसा से क्या लेना देना है? मरिएगा लेते जाइएगा, कैसे ढो के ले जाइएगा, ढो कर कहाँ से ले जाइएगा? कि दुनिया कुछ नहीं है, आप माया है, दुनिया माया है। माया में खुद आप जकड़े हुए हैं, बढ़िया पोशाक पहनते हैं, बढ़िया भोजन करते हैं, इत्र भी लगाते हैं, सेंट भी लगाते हैं। और जो गलत लोग हैं सोसाइटी के, उनके इर्द गिर्द आप रहते हैं, उनके मकान में आप सोते हैं, सारा क्रियाक्रम करते हैं। तो इसलिए हम बाबा लोगों को भी कहना चाहते हैं, अय्यासी भी करते हैं। बाबा लोगों की भी गंगा सफाई की पहली जवाबदेही है कि गंगा जी कैसे साफ होंगे। खाली बड़े बड़े प्रवचन करने से और बड़े बड़े चंदा वसूलने से और सोना का मुकुट और इत्र लगाने से, अभी देखिए आसाराम बापू को देखिए, अभी बेचारे जेल में हैं। बहुत बड़े कथावाचक थे, पटना में कई बार बेचारे आए। हमको तकलीफ है, लेकिन कानून का मामला है, भीतर की बात क्या है हम लोग तो दूर के आदमी, हम लोग जानते नहीं। आसाराम बापू जैसे कथावाचक की दुर्गति जब हो सकती है, इसलिए बाबा लोग को भी हम गंगा के सामने कहना चाहते हैं कि आप लोग भी बाबा लोग होशियार हो जाइए, नहीं तो ये गंगा मैया आपको भी छोड़ेगी नहीं। जिस तरह से आसाराम बापू को गंगा मैया का श्राप लगा, पटना भी आए, गांधी मैदान में भी आते थे आसाराम बापू, आज क्या स्थिति है? इसलिए हम बाबा लोग को भी कहना चाहते हैं, हम कोई योगी सन्यासी नहीं है, हम कोई संत महात्मा नहीं है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं। लेकिन सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमने अपने व्यवहार के आधार पर, व्यवहारिकता के आधार पर सदाचार की बात बाबा लोगों को कहना चाहिए। अब पैसा के पीछे बाबा लोगों को नहीं टूटना चाहिए। और जो कर रहे हैं ये आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि हम भगवान के लिए अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए हम अच्छा कर रहे हैं। भगवान नहीं देख रहा, ये सोच रहे हैं वो लोग। हाँ, आप सोच रहे हैं भगवान नहीं देख रहा, कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान देख नहीं रहा है। हम भगवान को कब्जा किए हुए हैं, लेकिन ये आपका भ्रम है। ये गंगा मैया के सामने हम कहना चाहते हैं कि आप अगर गलत काम करेंगे तो आपको भी गंगा मैया की तरह से गंगा मैया आपको भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए बाबा लोग होशियार हो जाइए और कम से कम अभी भी चेतिए, अभी समय है, समय चेतने का है। केवल जनता को चेतने का समय नहीं है, बाबा लोगों को पहले चेतने का समय है। चाहे अयोध्या है, चाहे काशी है, चाहे प्रयाग है, चाहे मथुरा है, चाहे वृंदावन है, हरिद्वार है, चाहे जहाँ भी है, चाहे कलकत्ता है, काली घाट है,
कहीं भी है, जो भी बाबा लोग हैं, जो धर्म के पुजारी लोग हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं, उनसे हम सादर निवेदन करना चाहते हैं काली घाट पर गंगा मैया के सामने कि आप गलत काम मत कीजिए, आप लोगों को गुमराह मत कीजिए, आप अच्छी बात बताइए, आप पैसा के पीछे आप मत भागिए, पैसे वालों के पीछे आप मत भागिए, आप अच्छाई लाइए, अच्छा लोगों को करने के लिए कहिए और केवल ले पूरी घसक वाला काम मत कीजिए। नहीं तो जिस तरह से अगर महाभारत सही है, गीता अगर सही है, इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को और कौरव का अनाज खाए थे, इसलिए उनको इच्छा मृत्यु का वरदान रहते हुए भी प्राण नहीं छूटता था। तो आप लोग जानते हैं, हमने सुना है, तो आप अगर पापी का अनाज खाइएगा, पापी का साथ दीजिएगा, पापी लोगों के साथ रहिएगा, तो पाप का प्रायश्चित बाबा होते हुए भी, ऋषि मुनि होते हुए भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे आज के दिन, आज इस पवित्र दिन में हमें कहना चाहते हैं कि आपकी पहली जवाबदेही है बाबा लोगों को समाज में सुख शांति समृद्धि लाने की सारी जवाबदेही है, पहली जवाबदेही है। उसके बाद हमारी जनता और समाज की जवाबदेही है। धन्यवाद ठाकुर जी। धन्यवाद आपको।